ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज मैं आपको बताऊंगी दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास की जो अमावस्या है, इस दिन दीपों का पर्व दिवाली मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की जो अमावस्या है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसी दिन नरक चतुर्दशी भी है। तो नरक चतुर्दशी के दिन जो शुभ समय है स्नान करने का, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन ही सुबह के समय अपने शरीर पर तेल लगाकर मालिश की जाती है और फिर स्नान किया जाता है। तो इसका शुभ समय क्या रहने वाला है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक मास की अमावस्या के बारे में। साल 2021 में 4 नवंबर गुरुवार के दिन कार्तिक अमावस्या है। इसी दिन को काली चौदस के रूप में भी कई जगह पर मनाते हैं। माँ काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे तो सभी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाकर उनके रास्ते को रोशन कर दिया था। अपने घर में ढेर सारे दीप जलाए थे और खुशियां मनाई थी। कहा जाता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और ऐसे में वो देखती हैं कि कौन भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा करता है और फिर वो उन्हीं के घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर की सुबह 6:05 से और जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर की सुबह 2:45 पर। एक मान्यता ये भी है कि कार्तिक अमावस्या के दिन पितृगण धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं। एक दिया दिवाली के दिन आप अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भी जरूर जलाएं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का जो शुभ समय रहने वाला है, जिस समय आप दिवाली की पूजा करेंगे, उसका समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर रात 8:06 तक। साथ ही प्रदोष काल के समय में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:34 से लेकर रात 8:10 तक। वृषभ काल का समय, जो कि एक शुभ मुहूर्त ही माना जाता है, समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर रात 8:06 तक। ये तो थी जानकारी दिवाली के यानी कि कार्तिक अमावस्या के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। अब देखिए, इस बार नरक चतुर्दशी को लेकर भी हो सकता है बहुत से लोगों के मन में डाउट हो कि किस दिन नरक चतुर्दशी है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले अपने शरीर में तेल लगाकर उसके बाद स्नान किया जाता है, लेकिन स्नान करने का जो समय होता है वो सूर्योदय से पहले पहले ही होता है। ऐसे में जो भी भक्त कार्तिक मास की पूजा करते हैं वो कार्तिक के पूरे महीने में तेल का त्याग करते हैं, यानी कि शरीर पर तेल नहीं लगाते। लेकिन नरक चतुर्दशी ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको शरीर में तेल लगाना जरूर चाहिए। कहते हैं इस दिन शरीर में तेल लगाने से और उसके बाद नहाने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। वहीं एक और मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह के समय, जिसे अभ्यंग स्नान का समय कहा जाता है, अभी मैं आपको समय भी बताऊंगी, तो इस शुभ समय में लोग अपामार्ग के पत्ते, जिसे चिंचड़ी भी कहते हैं, उसे पानी में डालकर उससे भी स्नान करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन अपामार्ग के या चिंचड़ी के पत्तों से डालकर स्नान करने के बाद जो भी पाप हैं उनका भी नाश हो जाता है। और साथ ही अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उन्हें भी इस दिन स्नान कराना चाहिए। अगर आप चाहें तो सादे पानी से स्नान कर सकते हैं या गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी को ही रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ चतुर्दशी तिथि के बारे में। तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 नवंबर बुधवार की सुबह 9:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 नवंबर गुरुवार की सुबह 7:42 पर। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन जो अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है, यानी कि जिस समय शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है, वो शुभ समय 4 नवंबर गुरुवार के दिन ही रहने वाला है और सूर्योदय से पहले पहले, यानी कि सुबह 6:37 से पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। बात आती है यमदिए की। तो देखिए, धनतेरस के दिन और नरक चतुर्दशी के दिन आप दोनों दिन में से किसी भी एक दिन यम दिया जला सकते हैं। अगर आपने यम दिया के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन
अपने घर में सबसे पहले भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने धनतेरस के दिन ही नई मूर्तियों की पूजा कर ली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग धनतेरस के दिन नई मूर्तियों की पूजा करना अच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग दिवाली के दिन। तो देखिए, गलत कुछ भी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। आप चाहे धनतेरस के दिन और आप चाहे दिवाली के दिन नई मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए और पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। आज की पूजा में खील बताशों का प्रयोग, खिलौनों का प्रयोग जरूर करें और साथ ही आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी भी निर्धन व्यक्ति को जरूर दें। अगर संभव हो तो दिवाली पूजन के समय या दिवाली पूजन के पास चाहे तो अपने घर की ही सबसे छोटी कन्या को या अपने आसपास की किसी छोटी कन्या को आप भरपेट भोजन करा सकते हैं, उन्हें खीर खिला सकते हैं या फिर उनकी पसंद के अनुसार उन्हें चीज़ें दिलवा सकते हैं। दिवाली की रात को पूजा करते समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीप जलाएं और साथ ही अपने घर के हर कोने में मुख्य द्वार हो, आपके घर का किचन हो या तुलसी जी हो। और हाँ, क्योंकि दिवाली के दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है, तो आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दीपदान करना ना भूलें। संभव हो तो किसी सुनसान अंधेरी जगह पर भी दीपदान करें, अपने घर के आसपास मंदिर में दीपदान करें, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, जूते चप्पल वहां पर ना उतारें और कोशिश करें कि दिवाली की रात को अपने घर का दरवाजा खुला रखें। माना जाता है कि इस रात को माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा, जो कि दिवाली के दिन खास तौर पर सुननी चाहिए, और जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा दिवाली के दिन किस तरह से करें, कौन से ऐसे काम हैं जो गलती से भी दिवाली के दिन आपको नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं गोवर्धन पूजा क्या होती है, कैसे पूजा की जाती है, और भाई दूज का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली कथा कौन सी है, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर ही कार्तिक मास के सभी अध्याय सुबह के समय अपलोड होते रहते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो मेरे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय भी सुन सकते हैं।